हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज आईडीआर। आईडीआर का टॉपिक रियलिटी में जीडीआर के टॉपिक से बिल्कुल अपोजिट है। यस, पीछे वाली वीडियो के अंदर हम जीडीआर एडीआर डिस्कस कर चुके हैं। तो जीडीआर एडीआर को हम फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि उसके बाद हमको आईडीआर समझना फिर से और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। जीडीआर के अंदर क्या हो रहा था, मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, वो अपने शेयर्स को फॉरेन की अंदर सेल करना चाहती है। इंडियन कंपनी अगर अपने शेयर्स को फॉरेन में सेल करना चाहती है तो वो इंडियन कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को डिपॉजिटरी बैंक के पास डिपॉजिट कराएगी, उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप हमारे शेयर्स को डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, इन शेयर्स को जो पहले से ही रुपीज में है, डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, इसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से देखिए क्या हुआ, इंडियन कंपनी ने अपने शेयर्स डिपॉजिट कराए हैं डिपॉजिटरी बैंक के पास। इसने क्या किया, इन शेयर्स को जो पहले से रुपीज में है किस में कन्वर्ट कर दिया, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये किस में होंगे, ये उस कंट्री के करेंसी में ही होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लो डॉलर में है तो जीडीआर बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ये जीडीआर। और अगर आपने ये अमेरिका में इशू किया तो ये क्या बन जाएगा, एडीआर। जीडीआर या एडीआर मतलब इसमें क्या हुआ, जीडीआर के अंदर क्या हो रहा था, इंडियन कंपनी फॉरेन की अंदर से पैसा इंडिया में ला पा रही थी। कहां पे पैसा आ रहा है, हमारे पास इंडिया में आ रहा है। तो मतलब जीडीआर या एडीआर की हेल्प से हमारे पास पैसा आता है, कहां से, फॉरेन से आता है। अब इसका अपोजिट टॉपिक हमको डिस्कस करना है दैट इज आईडीआर। आईडीआर के अंदर क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई फॉरेन की कंपनी है, ये कंपनी इंडिया की मार्केट के अंदर, इंडिया की शेयर मार्केट के अंदर अपने शेयर्स सेल करना चाहती है। तो ये फॉरेन की कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को जो कि पहले से मान लीजिए डॉलर में है, ये फॉरेन की कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को जो मान लीजिए पहले से डॉलर में है किसको सबमिट कराएगी, डिपॉजिटरी बैंक को। ये डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, इसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, इंडियन रुपीज में। क्योंकि इंडिया में हमारा लेन देन किसमें होता है, रुपीज में होता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर फॉरेन की कंपनी इंडिया में अपने शेयर्स सेल करना चाहती है तो उसको अपने शेयर्स उस कंट्री की करेंसी में ही डिपॉजिटरी बैंक के पास सबमिट कराने होंगे। डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, उन शेयर्स को इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। और इसी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं, आईडीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब जीडीआर और आईडीआर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हुआ, ध्यान से देखिए। जीडीआर के अंदर एक इंडियन कंपनी फॉरेन से पैसा इंडिया में ला पा रही है, जबकि आईडीआर में क्या हुआ, फॉरेन की कंपनी इंडिया से पैसा ले जा रही है। यस, जीडीआर के अंदर हम इंडिया से पैसा ला पा रहे हैं और इसके अंदर आईडीआर में क्या हुआ, एक फॉरेन की कंपनी इंडिया से पैसा लेकर जा रही है। अब हमको क्या करना है, इसके छोटे छोटे फीचर्स डिस्कस करने हैं। बट फीचर्स भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो तीन छोटी छोटी बातें बता देता हूं कि आईडीआर रियलिटी में एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेन की कंपनी कहां पर इशू करती हैं, इंडिया में इशू करती हैं। फिर दूसरी बात, इसका जो सेल और परचेज होता है वो किसके थ्रू होता है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। अब हम इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके फीचर्स बहुत सिंपल है, तो फीचर्स जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहे होंगे। फीचर नंबर 1, आईडीआर आर इशूड बाय एनी फॉरेन कंपनी। आईडीआर कोई भी फॉरेन कंपनी इशू कर सकती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। पॉइंट नंबर 2, आईडीआर को हम कहां पे लिस्ट करेंगे, ये बात भी मैंने आपको अभी बताई, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर। मतलब कोई भी अगर आईडीआर को परचेज करना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो उसको सेल परचेज किसके थ्रू करना होगा, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही करना होगा। पॉइंट नंबर 3, जैसे जीडीआर के अंदर एक जीडीआर की वैल्यू मोर देन 1 शेयर होती है, इसी तरह आईडीआर की जो वैल्यू होती है वो मोर देन 1 शेयर होती है। आईडीआर इज इक्वल टू 10 शेयर्स। पॉइंट नंबर 4,
जिस तरह से जीडीआर के ऊपर डिविडेंड मिलता है उसी तरह से आईडीआर के ऊपर भी डिविडेंड अवेलेबल होगा। जैसे नॉर्मल शेयर्स के ऊपर होता है वैसे ही आईडीआर के ऊपर भी डिविडेंड मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आईडीआर होल्डर होगा, मतलब जिस पर्सन ने भी आईडीआर को परचेज किया हुआ है, वो कंपनी की मीटिंग्स में वोट नहीं दे सकता। पॉइंट नंबर 6, कोई भी आईडीआर होल्डर चाहे तो अपने आईडीआर को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है, पर कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या कंडीशन? उसको परचेज किए हुए कम से कम 1 साल हो चुका हो। फिर पॉइंट नंबर 7, आईडीआर की जो वैल्यू होती है वो रुपीज में ही होती है। अब हम बात करते हैं कि आईडीआर को इशू करने का क्या प्रोसेस है। प्रोसेस हालांकि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, पर अब हम थोड़ा टेक्निकल तरीके से देख लेते हैं। मान लीजिए फॉरेन की कोई इशू करने वाली कंपनी है, मतलब फॉरेन की किसी कंपनी ने जो शेयर्स को इशू करना चाहती है, तो फॉरेन की वो कंपनी क्या करेगी? ओवरसीज कस्टोडियन बैंक को क्या करेगी? अपने ये शेयर्स डिपॉजिट कराएगी। फिर ये इंडियन डिपॉजिटरी बैंक के पास सबमिट होने वाले हैं। फिर इंडियन डिपॉजिटरी बैंक उसको क्या करने वाला है? कन्वर्ट करने वाला है। किसमें कन्वर्ट करने वाला है? आईडीआर के अंदर, जो किसमें होंगे? इंडियन रुपीज में होंगे। आईडीआर में कन्वर्ट होने के बाद फिर इंडियन इन्वेस्टर उसको सेल या परचेज कर सकते हैं, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ये प्रोसेस वैसे ही है जैसे जीडीआर में थी। जीडीआर में कुछ यहां पर टेक्निकली चेंजेस हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स यहां पर फिर से चेंज हो गए हैं, नेम्स कुछ चेंज हो गए हैं। तो सिंपल सी प्रोसेस है, जो मैंने आपको यही समझाई थी, यही प्रोसेस आपको फिर वापस स्टडी करने को मिल रही है। एडवांटेजेस अब हम इसके स्टडी कर लेते हैं। एडवांटेजेस इसके इंडियंस को क्या है? इंडियंस को एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाता है। पहले इंडियंस क्या कर रहे थे? इंडिया की कंपनी के ही शेयर्स खरीद रहे थे। अभी इंडियंस को भी, भारतीय लोगों को भी मौका मिल गया है कि फॉरेन में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक नया प्रोडक्ट आ जाता है, क्योंकि पहले तो इंडिया वाले लोग क्या कर रहे थे? इंडियन कंपनीज के शेयर को खरीद रहे थे। अब फॉरेन की किसी कंपनी ने अपना शेयर इशू कर दिया है इंडिया की मार्केट के अंदर, तो नया प्रोडक्ट आ गया। पॉइंट नंबर 3, इंडिया के लोगों का रिस्क कम हो जाता है। अगर इंडिया के किसी बंदे को अगर पैसा लगाना हो तो वो क्या करेगा? पहले फॉरेन में जाएगा, पैसा लेकर जाएगा, वहां पर कैसा पैसा लगेगा नहीं लगेगा, पैसा डूब भी सकता है, रिटर्न हो ना हो, रिस्क बहुत ज्यादा। अभी रिस्क खत्म हो गया, इंडिया का बंदा इंडिया में रहकर ही फॉरेन की कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इंडिया का बंदा इंडिया में रहकर ही इंडिया से बाहर की कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो रिस्क तो अपने आप खत्म ही हो गया, क्योंकि पहले तो बाहर हमको पैसा लेकर जाना पड़ता, अब पैसा बाहर लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में रहकर ही पैसा बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि इसको इशू करने के बेनिफिट फॉरेनर्स को क्या होने वाले हैं, फॉरेन की कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाले, ये सोच सकते हैं। अब फॉरेन की कंपनी को बेनिफिट मिल गया कि वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपने शेयर को लिस्ट करा सकती है। पहले फॉरेन की कंपनी क्या कर रही थी? सिर्फ अपनी ही कंट्री में अपने शेयर्स को सेल कर रही थी। अब फॉरेन की कंपनी को मौका मिल गया कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी अपने स्टॉक मार्केट के अंदर, मतलब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी अपने शेयर्स को आसानी से सेल कर सकती है। मतलब उसके शेयर्स पहले वहां तो सेल हो ही रहे थे, अब इंडिया में भी सेल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इशू करने वाली कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो जाती है, पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, फेमस हो जाती है वो कंपनी, क्योंकि वो कंपनी पहले तो अपनी कंट्री में ही काम कर रही थी, अब वो हमारी कंट्री में आकर भी अपने शेयर्स को सेल कर रही है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी तो इंक्रीज होने ही वाली है। पॉइंट नंबर 3, अब हमारी जो फॉरेन कैपिटल की जो नीड्स है वो भी पूरी हो जाती है। फॉरेन की कंपनी पहले पैसा कहां से ले रही थी? खुद की कंट्री से ही, अब वो इंडिया से भी पैसा ले जा रही है, तो उनकी जो फॉरेन कैपिटल की जो जरूरत है वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। तो ये था हमारा एक कंप्लीट टॉपिक आईडीआर को लेकर। कुछ वीडियोस के लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।